रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूँ अगर समझ आ गया तो आपकी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा के लिए बदल जाएंगे। एक सवाल है आपसे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं ना? फोन किया, आप हाजिर, मैसेज किया, आप हाजिर, दर्द हुआ, आप हाजिर, जरूरत पड़ी, आप हाजिर। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत पड़ी तो कितने लोग हाजिर थे? यहीं से कहानी शुरू होती है। सुनिए, दुनिया आपको आपकी कीमत तब तक नहीं देती जब तक आप खुद को सस्ता बनाते रहते हैं। हाँ, कड़वा है लेकिन सच है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं ना, तो लोग ये मान लेते हैं कि ये तो हमेशा रहेगा, ये तो कभी मना नहीं करेगा, ये तो इंतजार कर ही लेगा, और धीरे धीरे आपकी अहमियत नहीं, आपकी आदत बन जाती है। बताइए, जिस चीज की आदत लग जाए उसकी कदर होती है क्या? नहीं। लेकिन जिस दिन आप हर कॉल पर फोन उठाना बंद कर देते हैं, हर बार समझौता करना बंद कर देते हैं, हर किसी को खुश करना बंद कर देते हैं, उस दिन लोग चौंकते हैं। वो पूछते हैं, क्या हो गया इसे? पहले तो ऐसा नहीं था, अब बदल गया। हाँ, अब बदल गया है, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत पता चल गई है। जब आप उपलब्ध रहना बंद करते हैं तो गलत लोग दूर होने लगते हैं और सही लोग आपको ढूंढने लगते हैं। याद रखिए, जो आपको खोने से नहीं डरता उसे आपको पाने का हक भी नहीं है। आप थक गए हैं ना, हर किसी का सहारा बनते बनते, खुद को पीछे छोड़ते बिछड़ते। अब वक्त है थोड़ा अपने लिए अनुपलब्ध होने का। अनुपलब्ध होने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या दिल से बुरे हो जाएं। मतलब बस इतना कि अब आपकी जिंदगी में हर किसी को फ्री एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कोई स्टेशन नहीं है जहां जो आए ठहरे चला जाए। आप एक मंजिल हैं। और याद रखना, जिस दिन आपने खुद को चुनना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया का बर्ताव अपने आप बदलने लगेगा। क्योंकि जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तब सब कुछ बदल जाता। जब आप भावनात्मक रूप से हर किसी के लिए उपलब्ध होना बंद कर देते हैं तो सब कुछ बदलता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? कार्ल जुंग कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोगों से बात करके आप थक जाते हैं, खाली हो जाते हैं, जैसे कुछ अंदर से खींच लिया गया हो? ये थकान शारीरिक नहीं होती, ये होती है ऊर्जा की चोरी। कार्ल जुंग के अनुसार हर इंसान के पास एक सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन जब आप हर किसी की बातें सुनते हैं, हर किसी का दर्द उठाते हैं, हर किसी की समस्या को अपना बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा लीक होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? जिन लोगों को आप अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं उन्हें इसकी कीमत भी नहीं पता होती। कार्ल जुंग कहते हैं, मौन वह जगह है जहां आत्मा खुद को सुनती है। जब आप हर बात पर जवाब देना बंद करते हैं, हर सफाई देना छोड़ देते हैं, हर इमोशनल रिएक्शन रोक लेते हैं, तब आप कमजोर नहीं होते, तब आप खतरनाक रूप से शांत हो जाते हैं। क्या आपने देखा है, सबसे ताकतवर लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते नहीं, वे चुप रहते हैं, और उनकी चुप्पी दूसरों को असहज कर देती है। जिस दिन आप हर बात पर भावुक होना बंद कर देते हैं, उस दिन से लोग आपको समझ नहीं पाते, आपको पढ़ नहीं पाते, आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही है साइकोलॉजिकल पावर, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, प्रतिक्रिया से खेलती है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर ले, वह व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है। भावनात्मक रूप से हर किसी के लिए उपलब्ध न होना मतलब आप निर्दयी नहीं हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं। मतलब बस इतना है कि अब आप खुद का सम्मान करना सीख गए हैं। कार्ल जुंग मानते थे, जो इंसान अकेले रहना सहन कर लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो निर्भर नहीं रहता उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर आप अब कम बोलते हैं, कम बताते हैं, कम समझाते हैं, तो घबराइए मत, आप खो नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। और याद रखिए, मौन की आदत कमजोर लोग नहीं अपनाते, ये उन लोगों की निशानी है जो अब खुद को हल्के में नहीं लेने देते। एक सवाल है और इसका जवाब ज्यादातर लोग खुद से भी छुपाते हैं। आप सच में वैसे हैं जैसे दुनिया को दिखाते हैं? कार्ल जुंग कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक परछाई होती है जिसे वह देखने से डरता है। उसी परछाई को शैडो सेल्फ कहा जाता है। शैडो सेल्फ क्या है? शैडो सेल्फ आपका वो हिस्सा है जिसे आपको बचपन से गलत कहा गया, जिसे छुपाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसे अच्छा इंसान बनने के लिए दबा दिया गया गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, बदला, खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत। आपने क्या किया? आपने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, और उसी पल शैडो और गहरा हो गया। दिक्कत कहां से शुरू होती है? कार्ल जुंग साफ कहते हैं, जिस शैडो को आप स्वीकार नहीं करते वह आपको नियंत्रित करने लगती है।
क्या आपने देखा है, आप किसी से बेवजह चिढ़ जाते हैं, कुछ लोगों से अजीब जलन होती है, छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन निकल जाता है। ये आप नहीं होते, ये आपकी दबाई हुई शैडो बोल रही होती है। शैडो से डर क्यों लगता है? क्योंकि शैडो आपको ये दिखाती है कि आप हमेशा अच्छे नहीं हैं, आप हमेशा सही नहीं हैं, आप कमजोर भी हैं और कभी कभी क्रूर भी। और सच सुनिए, जो इंसान अपने अंधेरे को नहीं देखता वह अपने उजाले को भी कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। शैडो को दबाना नहीं, समझना होता है। शैडो सेल्फ को मारना नहीं है, शैडो सेल्फ को शर्मिंदा नहीं करना है, शैडो को समझना है, क्योंकि वही आपकी असली ताकत छुपाए बैठी है। वही आपको सीमाएं सिखाती है, वही आपको ना कहना सिखाती है। अक्सर जो लोग दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना, वे अपने लिए सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। कार्ल युंग इसे कहते हैं शैडो इंटीग्रेशन। मतलब आप मान लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, हाँ मेरे अंदर स्वार्थ है, हाँ मेरे अंदर ताकत है, लेकिन अब ये सब मुझे नियंत्रित नहीं करेगा, अब मैं इन्हें नियंत्रित करूंगा। और जिस दिन आप अपनी शैडो से दोस्ती कर लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई चाल आप पर काम नहीं करती। क्यों लोग आपकी शांति से डरने लगते हैं? जब आप अपनी शैडो पहचान लेते हैं, आप कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, कम एक्सप्लेन करते हैं और लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वे आपको पढ़ नहीं पाते। याद रखिए, जो अपने अंधेरे से डर जाता है वह जिंदगी भर दूसरों की रोशनी में जीता है, लेकिन जो अपनी शैडो को स्वीकार कर ले वह खुद रोशनी बन जाता है। एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, अपनी तारीफ नहीं करता, खुद को साबित नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है कमरा बदल जाता है? यही है साइलेंट कॉन्फिडेंस। साइलेंट कॉन्फिडेंस घमंड नहीं है, अकड़ नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। जो शोर करता है वो अक्सर खुद से डरा हुआ होता है। कार्ल युंग क्या कहते हैं? आत्मविश्वास पर कार्ल युंग मानते थे, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं रहती। सोचिए, अगर आपको खुद पर पूरा भरोसा हो तो क्या आप हर किसी को सफाई देते फिरेंगे? नहीं। साइलेंट कॉन्फिडेंस कहां से आता है? साइलेंट कॉन्फिडेंस आता है खुद को स्वीकार करने से, अपनी शैडो से दोस्ती करने से, अपनी सीमाएं तय करने से, अकेले रहना सहन कर लेने से। जिसे अकेलापन डराता नहीं, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। शांत इंसान से लोग असहज क्यों होते हैं? क्योंकि आप अब अपनी ताकत एक्सप्लेन नहीं करते, अपना दर्द एडवर्टाइज नहीं करते, अपनी प्लान्स अनाउंस नहीं करते, और ये चुप्पी लोगों को पढ़ने नहीं देती। जो पढ़ा न जा सके वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाउड कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस महसूस किया जाता है। लाउड कॉन्फिडेंस अप्रूवल मांगता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस परमिशन नहीं मांगता। साइलेंस इक्वल्स साइकोलॉजिकल पावर। कार्ल युंग कहते हैं, साइलेंस वह जगह है जहां अनकॉन्शियस बोलता है। जब आप कम बोलते हैं, आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों को समझते हैं और खुद को खोते नहीं। यही वजह है कि साइलेंट कॉन्फिडेंस वाले लोग कम गलती करते हैं। लोग आपके बदलने पर क्या कहते हैं? वे कहते हैं, पहले जैसे नहीं रहे, अब बहुत शांत हो गए हो, अब समझ में नहीं आते। यही तो मकसद था। याद रखिए, जो खुद से जुड़ जाता है उस दुनिया से जुड़ने की मजबूरी नहीं रहती। साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, लेकिन जहां होता है वहां सब कुछ अपने आप ठीक बैठ जाता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगह गया है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक बातें हर हफ्ते सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा होने वाला है। धन्यवाद।